हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जो कल अपलोड हुआ था, उसमें मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बताया था किस हिसाब से किस तरीके से हमारा सिलेबस चलेगा, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और पूरे साल हम किस किस एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमने कुछ नंबर्स के बेसिक मेथड्स देखे थे जिनके थ्रू हम अपनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सीरीज़ है नंबर्स की, इसको हम धीरे धीरे हर क्लास में कुछ ना कुछ, जैसे किसी भी नंबर को फास्ट कैसे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कैसे करें, स्क्वायर कैसे निकालें, क्यूब कैसे निकालें, ये सब हम धीरे धीरे हर क्लास में सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमारा पहला जो लेक्चर है आज का हमारी 9th क्लास का वो क्या है? नंबर सिस्टम। देखो, तो पहले हम इसको फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इसमें क्या क्या नंबर आएंगे, है ना, वो सारी चीज़ें। बट इसके पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम को पढ़ने के पहले हम ये देख लेते हैं कि डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होते हैं। ठीक है, मतलब डिजिट क्या होती है और नंबर क्या होते हैं। देखो, जैसे मैंने कहीं लिखा 2, ठीक है, कहीं लिखा मैंने 3 और कहीं लिखा मैंने 43, या मैंने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल 32, 286, 192। ये मैंने अगर कुछ नंबर्स लिखे हैं, आपके लिए नंबर्स होंगे। ठीक है, आप देखते हैं इनमें से नंबर्स किसको कहेंगे, डिजिट किसको कहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये एक डिजिट है, इसमें क्या है, ये एक डिजिट है, ये भी क्या है, एक डिजिट है, ये भी क्या है, एक डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे बच्चों तो ये क्या है, एक डिजिट, और ये क्या है, 2 डिजिट। दैट मीन्स यहाँ कितनी डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। ठीक, और ये पूरा मिला के क्या कहलाएगा, एक नंबर है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये 2 डिजिट्स हैं, इसमें एक डिजिट 4 और एक डिजिट 2, सॉरी एक डिजिट 4 और एक डिजिट 3, तो ये क्या हो गई, 2 डिजिट्स हो गई। और नंबर हमारे पास क्या है, 43, इसको हम 43 तो बोलते हैं ना, तो ये एक नंबर है और 2 डिजिट हैं। सिमिलरली अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे देखो, एक डिजिट ये 3, एक डिजिट ये 2, तो मतलब डिजिट कितनी हमारे पास हो गई, 2 डिजिट हो गई हमारे पास। ठीक है, और एक नंबर है ये। ठीक है, एक नंबर है। ठीक, ये एक नंबर है और 2 डिजिट्स हैं। अगर हम इस वाले एग्जांपल्स पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो, एक डिजिट ये, एक ये, एक ये, दैट मीन्स हमारे पास 3 डिजिट हैं। 3 क्या है, डिजिट हैं, और एक क्या है, नंबर है। ठीक है, ये 286 एक नंबर कहलाएगा। ठीक है, अगर ये वाले एग्जांपल को देखते हैं हम तो यहाँ पे 192, ये क्या है, ये 3 डिजिट्स कहलाएंगी। ठीक है, क्या कहलाएंगी, 3 डिजिट्स और एक नंबर है। ठीक है, आप बोलोगे सर नंबर 2 कैसे नंबर होंगे? जो देखो, अगर ऐसा लिखा हो कि 23 फॉर एग्जांपल लिखा हो, 626 लिखा हो, 1920 लिखा हो, अगर बच्चों यहाँ कॉमा लगा होगा ना, अगर यहाँ पे क्या मैंने बोला, अगर कॉमा लगा होगा तब क्या पढ़ेंगे आप? देखो यहाँ पे डिजिट्स तो कितनी, यहाँ पे 2 डिजिट्स रहेंगी। ठीक है, और नंबर क्या है, ये एक नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक नंबर है। अगर आप इसको सिंगल अगर देखते, केवल अगर ये कॉमा को नहीं देखते आप, तो क्या होता है, ये 2 डिजिट्स होती है, एक नंबर होते हैं। बट अगर आप इस पूरे को देखें, मैंने क्या बोला, अगर आप इस पूरे वैल्यू को देखें तो यहाँ पे कितने नंबर है, एक नंबर 23 है, एक नंबर 262 है और एक नंबर 1920 है। यहाँ पे कितने नंबर है, 3 नंबर्स हैं। ठीक, और हर एक नंबर के सब्सिक्वेंट आप डिजिट निकाल सकते हैं। जहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, और यहाँ कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो एक बार ये नोट कर ले, नंबर क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, इनको एक बार देख लें। ठीक है, क्या मैंने बोला, एक बार फिर से देख लो। जैसे ये 32 लिखा है, इसमें नंबर ये एक नंबर है। ठीक है, और इसमें डिजिट कितनी, 2 डिजिट है। ठीक है, एक डिजिट 3 है, एक डिजिट 2 है। ठीक है, सिमिलरली आपने ये देखा कि 23, 626, 1920, तो आपने देखा यहाँ पे 3 नंबर हैं और हर नंबर में सब्सिक्वेंट डिजिट कितनी है, 2 डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट, इसमें 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि नंबर और डिजिट समझ में आई होगी कि बच्चों नंबर और डिजिट होते क्या हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको करें, फिर मैं आपको नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन अभी देने वाला हूँ। ठीक है, इसको नोट करो, एक बार नोट कर लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप बिल्कुल परेशान मत हो ना, कतई जीरो से लेके चलेंगे बैच को, बिल्कुल जीरो से।
बिल्कुल जीरो से, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए भी है, जिसको बहुत कुछ आता उसके लिए भी है, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, परेशान मत होना बिल्कुल आप लोग, ठीक है। तो देखो नंबर सिस्टम को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो सबसे पहले हमने इसको क्लासीफाई किया दो पार्ट में। क्या मैंने बोला? सबसे पहले मैंने इसको क्लासीफाई किया दो पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा कहलाया आपका? इर्रेशनल नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कहलाया आपका? यहाँ देखो दूसरा पार्ट आपका कहलाया रियल नंबर, रियल नंबर कहलाया, ठीक। पहला पार्ट क्या है? इमेजिनरी नंबर। दूसरा पार्ट क्या कहलाया आपका? रियल नंबर, ठीक है। तो देखो रियल नंबर को पहले देखो, रियल नंबर को समझते हैं आप। रियल नंबर को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो दो पार्ट में। रियल नंबर को फर्दर मैंने किस में क्लासीफाई किया? दो पार्ट में। एक मैंने क्या बोला? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर मैंने बोला। दूसरा मैंने क्या बोला? रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स मैंने बोले, ठीक। तो एक क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर, और एक क्या हो गया? रैशनल नंबर, ठीक। तो समझ में बात आई आपको भी? मैंने नंबर सिस्टम को दो पार्ट में क्लासीफाई किया। एक पार्ट क्या कहलाया आपका? इमेजिनरी नंबर। दूसरा पार्ट क्या कहलाया आपका? रियल नंबर। रियल नंबर में मैंने बताया आपको इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखो रैशनल नंबर में हम फर्दर क्लासीफाई सो करते हैं। देखो रैशनल नंबर को मैंने फर्दर क्लासीफाई किया इंटीजर्स में। क्या बोला मैंने बच्चों? इंटीजर्स हो गए एक तो, और एक क्या हो गए? एक हो गए आपके फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए, ठीक। रैशनल नंबर को हमने फर्दर क्लासीफाई किया इंटीजर्स और फ्रैक्शनल नंबर में। इंटीजर को बच्चों हमने फर्दर क्लासीफाई किया तीन पार्ट्स में। देखो कौन कौन से तीन पार्ट हैं इसके? पहला पार्ट क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड पार्ट क्या हो गया आपका? ज़ीरो। और थर्ड पार्ट क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे? देखो आप पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके क्या आएंगे? देखो पॉजिटिव इंटीजर में आपके पॉजिटिव सारे नंबर आएंगे, जैसे आपने लिखा 2, 3, 4, 10, 20 डैश डैश अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। जीरो में बच्चों क्या आएगा? जीरो में जीरो आएगा। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे? देखो जैसे -2, -3, -4, -10, -100 ले लो, ठीक है। कॉमा लगा देता हूँ मैं सब में। और माइनस क्या आ गया? इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और ये नेगेटिव इन्फिनिटी था। अब देखो अब पॉजिटिव नंबर्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया किन किन पार्ट्स में? देखो सबसे पहला पार्ट क्या हमारे पास हुआ? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब देखो यहाँ से पॉजिटिव पार्ट लिया और यहाँ से क्या लिया? जीरो वाले पार्ट को लिया। तो इन दोनों को मिला के क्या बने हमारे पास? एक बने हमारे पास होल नंबर, होल नंबर। क्या बने हमारे पास? होल नंबर। मैंने क्या बोला? जीरो इंटीजर्स को काउंट किया और पॉजिटिव इंटीजर को लिया, तो क्या बना हमारे पास? होल नंबर बने, ठीक। अब नेचुरल नंबर में आपने फर्दर क्लासिफिकेशन देखना। नेचुरल नंबर किस किस प्रकार के होंगे? देखो सबसे पहले क्या होंगे? आपके होंगे इवन नंबर, इवन नंबर होंगे। फिर क्या होंगे बच्चों? ऑड नंबर, ठीक है, ये ऑड नंबर हो गए। फिर आपके होंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक। और एक कैटेगरी और कौन सी आएगी आपकी? कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर्स की, ठीक। अब अगर आप होल नंबर को क्लासीफाई करते हैं, देखो तो होल नंबर की काउंटिंग कहाँ से जाएगी? देखो ये होल नंबर स्टार्ट होंगे आपके जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। समझ में आई आपको बात? देखो नेचुरल नंबर मैंने पॉजिटिव इंटीजर को क्लासीफाई किया किसमें? नेचुरल नंबर में। और फिर मैंने क्या किया? पॉजिटिव इंटीजर्स का एक पार्ट ले लिया और जीरो का एक पार्ट ले लिया। मैंने नया नंबर बनाया, क्या बनाया? होल नंबर बनाया, ठीक। होल नंबर की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होगी, ठीक। नेचुरल नंबर को फर्दर क्लासीफाई किया कितने पार्ट में बनने? 4 पार्ट में। कौन कौन से? इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इवन नंबर के एग्जांपल देख लो क्या क्या होंगे। देखो इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश,
ठीक, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे। ऑड नंबर क्या होंगे देखो 1 3 5 7 11 13 डैश डैश। ठीक, प्राइम नंबर्स क्या होंगे? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं केवल। मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं। इसका एग्जांपल देखो, प्राइम नंबर का एग्जांपल होगा आपका जैसे कि 2, क्या बोला मैंने? प्राइम नंबर जैसे कि 2 3 5 7 11 9 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 9 3 से चला जाता है। ठीक है, 11 13 डैश डैश। ठीक, कॉम्पोजिट नंबर क्या होंगे? ऐसे दो नंबर जिनका HCF, क्या मैंने बोला? ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना होना चाहिए? 1। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होगा वो नंबर क्या कहलाएंगे? कॉम्पोजिट नंबर। देखो जैसे कि आप ले लो 16, 25 ले लो, 16, 25 ले लो, इनका HCF 1 होता है। आप 5, 9 ले लो, इनका HCF भी 1 होगा। इस तरीके से ये आपके कहलाएंगे कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अब देखो फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, इनको भी देख लो एक बार। फ्रैक्शनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। क्या बोला मैंने बच्चों? कि फ्रैक्शनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, और कंडीशन क्या है? Q नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए देखो। जैसे कि आपने लिखा 2/3, 1/6, 3/9, है ना, 3/19 लिख लो, 5/7 लिख लो। ये सारे नंबर्स क्या हो गए? आपके फ्रैक्शनल नंबर हो गए। ठीक, अब इर्रेशनल नंबर देखो क्या होंगे। देखो ऐसे नंबर जो किसके फॉर्म में लिखे हों? रूट के फॉर्म में लिखे हों। कैसे? देखो जैसे कि मैंने √2 लिखा, √3 लिखा, √6 लिखा। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? ये सारे के सारे नंबर क्या हैं? इर्रेशनल नंबर है। मतलब जो रूट के फॉर्म में नंबर होंगे वो क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक, अब देखो तो हमने रियल नंबर देखा, अब इमेजिनरी नंबर देख लेते हैं। देखो इमेजिनरी नंबर वो नंबर होंगे जिनके स्क्वायर रूट में क्या लिखा हो? जैसे कि -2 लिखा हो, स्क्वायर रूट में -3 लिखा हो, स्क्वायर रूट के अंदर आपका -5 लिखा हो, -5 डैट डैश, इस तरीके से। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। ठीक है, एक नंबर और होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप 11th क्लास में जाओगे ना, तब 11th क्लास में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो रियल और इमेजिनरी को मिला के बनते हैं। क्या मैंने बोला? कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज नंबर विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, तो वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, उसको नहीं बता रहे हमें हम। अभी देखो, तो हम केवल आपको इमेजिनरी नंबर समझा दिए क्या होते हैं, रियल नंबर बताया क्या होते हैं। एक बार फिर से देख लो, नंबर सिस्टम को हमने क्लासिफाई किया किसमें? 2 पार्ट में। पहला पार्ट इमेजिनरी नंबर, दूसरा पार्ट रियल नंबर। रियल नंबर को हमने फर्दर क्लासिफाई किया किसमें? 2 पार्ट में, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। तो सर बात आती है इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट में लिखे हों, या क्यूब रूट में लिखे हों, या 4th रूट में, या 5th रूट में, किसी भी रूट में लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 6 ले लो, 4th रूट ऑफ 11 ले लो। ये सारे नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक, फिर बात आती है कि सर रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों रैशनल नंबर को हमने फर्दर क्लासीफाई किया 2 पार्ट में। एक पार्ट क्या कहलाया? इंटीजर। एक पार्ट क्या कहलाया? फ्रैक्शनल नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर वो नंबर जो किसके फॉर्म में लिखे रहेंगे? P/Q के फॉर्म में। कंडीशन क्या होगी? Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सर कभी Q की वैल्यू 0 हो गई तो वैल्यू नॉट डिफाइन आएगा, कि अगर किसी नंबर या किसी वेरिएबल का अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो कभी भी डिफाइन नहीं होता। मैथमेटिक्स में उसको नॉट डिफाइन, उसको अभी तक बताया नहीं गया क्या हो सकता है। ठीक है, वो नॉट डिफाइन है। तो हमने इसके एग्जांपल लिखे, जैसे 2/3 हो गया, 1/6, 3/9, इस तरीके, 3/19, 5/7, इस हिसाब से। ठीक है, अब अगर इंटीजर्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया 3 पार्ट में। देखो कौन कौन से पार्ट थे। पहला पार्ट था आपके पास पॉजिटिव इंटीजर, फिर था 0, फिर क्या था? नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कहलाए? जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स, हाँ 2, 3, यहाँ पे 1 भी लिख लो। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या कहलाए? जैसे कि 1, 2, 3, इस तरीके से क्या कहलाएंगे आपके? ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। 0 में आपका 0 आ गया। नेगेटिव इंटीजर्स में बात क्या आई बच्चों? -2, -3, -1 भी ले सकते हो, -4, -10, -100 अप टू डेट डैश, कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। फिर बात आती है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। देखो पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने फर्दर क्लासीफाई किया किसमें? पॉजिटिव इंटीजर्स में। और हमने देखा कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लिया जाए, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को ले लिया जाए और 0 को ले लिया जाए तो मिला के बन जाएंगे होल नंबर। अब
नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग देखो कहाँ से होगी, देखो नेचुरल नंबर का अगर मैं एग्जांपल लिखने जाऊं तो देखो ये क्या होंगे 1, नेचुरल नंबर जो है क्या होंगे 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। देखो तो नेचुरल नंबर क्या हुए 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक गए, होल नंबर क्या हुए 0 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटी तक गए। तो आप देखोगे ये नेचुरल नंबर में और होल नंबर में बच्चों डिफरेंस किस चीज़ का है, केवल इस जीरो का डिफरेंस है, केवल इस जीरो का डिफरेंस है, ठीक है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस किसका है, केवल इस जीरो का है, ठीक है। फिर देखो नेचुरल नंबर को हमने फर्दर क्लासीफाई किया किसमें, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इवन नंबर क्या हुए, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, और रिमाइंडर कितना छोड़ेंगे 0, ठीक है। ऑड नंबर क्या हुआ, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, इस तरीके से नंबर जो है आपके ऑड नंबर कहलाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है सर प्राइम नंबर क्या होते हैं। सर प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से या 1 से केवल डिवाइड होते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए 2, ठीक है, तो 2 खुद की टेबल से जाता है, ठीक है, और 1 की टेबल से जाता है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए 3 का, 3 खुद की टेबल से जाएगा और 1 से जाएगा। आप एग्जाम्पल ले लीजिए 5 का, 5 खुद की टेबल से जाएगा और 1 की टेबल से जाएगा। आप एग्जाम्पल ले लीजिए 7 का, 7 खुद की टेबल से और 1 से जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर हो गए। सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये बता दीजिए। तो देखो बच्चों कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बीच का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। जैसे कि आप 16 और 25 को लें, 9 और 5 को ले लें, इन सभी का HCF कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। HCF LCM क्या होता है आपको बाद में बता देंगे, आपके अभी पार्ट नहीं है नंबर सिस्टम का, आप फिलहाल समझ लें केवल क्या क्या नंबर देखिए हमने, ठीक है। अच्छा देखो ये जो रैशनल नंबर है ना, इन रैशनल नंबर्स का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो होती है जो आपको एग्जाम में आएगी लिखने के लिए, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है इन रैशनल नंबर की, देखो सब क्या है इंपॉर्टेंट कंडीशन कि रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और कंडीशन क्या है बच्चों कि Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सर Q की वैल्यू 0 हो गई तो वो नंबर क्या कहलाएगा, नॉट डिफाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉट डिफाइन कहलाएगा। तो हमने बताया रैशनल नंबर क्या होंगे, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे रहेंगे, और कंडीशन क्या है कि सर Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये आप एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, इसको एक बार आप नोट कर लो। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊँ, आप मेरे बच्चों इन जो चीज़ों का है ना कभी स्क्रीनशॉट मत लो, कि फ़ोन में हमारी हज़ारों PDF होती हैं, हज़ारों कंटेंट होता है, आपके पास बहुत सारी इमेजेस होंगी, लेकिन कभी उनको हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेटर क्या है, मैं साइड हो रहा हूँ, आप इन चीज़ों को नोट डाउन करें अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ अच्छे तरीके से कॉपी में नोट्स बनाएं, इनको बार बार चीज़ों को रिवाइज करें, आप डेफिनेटली सक्सेस पाएंगे। नोट करें, चलिए इसको हो गया नोट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि सर सारे के सारे जो ऑड नंबर हैं वो किसके अंदर जाएंगे, नेचुरल नंबर के अंदर जाएंगे। देखो अगर सारे के सारे जो ऑड नंबर हैं वो किसके अंदर जाएंगे, देखो सारे के सारे ऑड नंबर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर जाएंगे, सारे प्राइम नेचुरल नंबर के अंदर जाएंगे, सारे कंपोजिट नेचुरल नंबर के अंदर जाएंगे, सारे इवन नंबर नेचुरल अंदर के जाएंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर। फिर नेचुरल और होल मिला के बने आपके पॉजिटिव और, जैसे कि 0 आपका 0 है और जो होल नंबर में है वो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़, अगर मैं इसकी जगह पे देखो, अगर मैं ये वाली सीरीज़ देखो और ये वाली सीरीज़ देखो एक बार, ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ है, तो अगर मैं इसको उठा के यहाँ नेचुरल नंबर पुट करता हूँ, नेचुरल नंबर, तो आप देखोगे कि होल नंबर कुछ नहीं है, होल नंबर कुछ नहीं। नेचुरल नंबर में अगर आप 0 जोड़ देते हो तो क्या कहलाएंगे, वो होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया, प्लस क्या किया, 0 अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास होल नंबर, ठीक है, होल नंबर बन गया। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर मिला के क्या नेचुरल नंबर और 0 मिला के क्या बनाएंगे, होल नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सारे नेचुरल नंबर, क्वेश्चन क्या आएगा, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। तो जी हाँ हो सकते हैं, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया। देखो कि यहाँ पे 0 का काउंटिंग स्टार्ट हुई है, 0 1 2 3 4 5, तो आप देखोगे कि होल नंबर के अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर या कैन बी होल नंबर, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि होल नंबर तो बच्चों देखो 0 से स्टार्टिंग होती है, और 0 क्या नेचुरल नंबर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना। दैट मीन्स होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से हो रही थी, मतलब सारे होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखो ये सारे इवन नंबर, ऑड नंबर, देखो इनकी सीक्वेंस जो है वो ऐसी अपवर्ड जाएगी। देखो
अपवर्ड का मतलब क्या है, ये सारे के सारे नंबर अपने ऊपर वाले को रिफर करते जाएंगे, ठीक है। मतलब ये सारे नंबर नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। फिर नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन थे, इन दोनों को मिला दोगे इन तीनों को तो क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएंगे। इंटीजर और फ्रैक्शनल को मिलाओगे क्या बनेगा, रैशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल को मिलाओगे क्या बनेगा, रियल नंबर। रियल और इमेजिनरी को मिलाओगे तो क्या बनेगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। या नंबर्स, नंबर सिस्टम बोलो या नंबर बोलो, बात एक ही है। या इसी को आप नंबर लिख लो, नंबर्स, ठीक, नंबर्स, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, इसको आप अच्छे तरीके से करो। फिर उसके बाद हम आपको जितने भी नंबर्स लिखे हैं इंटीजर हैं, अभी तो मैंने आपको केवल फ्लो चार्ट से समझाया है, डायग्राम बताया है, आप इनको अच्छे तरीके से समझो। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको इन सभी की डेफिनेशंस लिखवाएंगे, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद हम आपको इन सभी की डेफिनेशन लिखवा देंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पे कि अगर हम केवल इंटीजर्स की बात करें, अगर हम केवल इंटीजर बोलते हैं उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो -3, -2, 0, -1, 0, 1, 2, 3, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक। देखो क्योंकि इंटीजर में, देखो इंटीजर में नेगेटिव वाले नंबर भी हैं और पॉजिटिव नंबर भी हैं और जीरो भी हैं, ठीक है ना। तो इंटीजर्स अगर हम बोलते हैं तो इंटीजर क्या होंगे, वो नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है, वो सारे इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इनको आप नोट करो अच्छे तरीके से। और इसके बाद हम एक फास्ट कैलकुलेशन करने की ट्रिक देखते हैं, फिर हम आज अपने इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम और आगे चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आज हम एक सिंपल तरीका देखते हैं कैसे नंबर्स को फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो देखो फास्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो देखो। जैसे मान लेते हैं बच्चों, अगर हमें किसी भी नंबर को, देखो मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 11, क्या मैंने बोला, किसी भी नंबर को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट जो है, मतलब क्या बोला मैंने बोला कि जो रिजल्ट है वो आप 3 to 4 सेकेंड्स में निकाल सकते हो। क्या मैंने बोला, जो रिजल्ट आएगा वो आप 3 to 4 सेकेंड्स में निकाल सकते हो। देखो कैसे, मैंने लिया 21 इंटू मैंने किया 11, तो देखो इसका रिजल्ट क्या होगा। या एक और एग्जांपल लेते हैं, 32 इंटू लिया 11, एक और लिया 131 इंटू किया 11, देखो इनका रिजल्ट क्या होगा। देखो क्या करना है, आपको पहली और लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख देना है, पहली और लास्ट डिजिट को, ठीक है। आप क्या करना है, पहली और दोनों को जोड़ देना है, मतलब पहली डिजिट को सेकंड डिजिट से जोड़ देना है। 2 + 1 कितना हो गया, 3, और ये तो आपने एज इट इज लिखना था, तो आंसर कितना आ गया, 231। अगला नंबर देखो, क्या मैंने बोला, फर्स्ट डिजिट को तो अब एज इट इज लिख दो, 1 लिख दिया, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ना है, 2 + 1 3 कैसे आया था, 2 + 1 किया था। फिर आपने क्या करना है, अब देखो 1 और 2 जोड़ दिया था, अब 2 और 3 को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या करना है, अब 3 और 2 का ऐड करो कितना जाएगा, 5, तो मतलब 5 कैसे आया, लिख लो 3 + 2 से आया था। ये केवल आपको समझाने के लिए है, आपको नहीं लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख दो, तो आपका आंसर आ गया कितना, 3531, ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखोगे, इसको करना है, क्या करोगे आप, पहली डिजिट को एज इट इज लिख दो, 1 लिख दिया, इसको और इसको जोड़ दो, इन दोनों डिजिट को ऐड करो, क्या करना है, ऐड करना है, 3 + 1 4 आ गया। फिर क्या करना है, 3 + 1 इसको अगेन ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लास्ट डिजिट को एज इट इज लिख दो, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो किसी भी नंबर को आप 11 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। एक एग्जांपल और देखो, जैसे कि 29 और 9 ले लेते हैं, इंटू 11 करना है। तो क्या मैंने बोला, पहली डिजिट को एज इट इज लिखो, देखो पहली डिजिट को एज इट इज लिखो, 9 को एज इट इज लिखो, 9 को मैंने यहाँ उतार लिया, ये हो गया 9। अब 9 और 9 कितना होगा, 18, कितना होगा, 18 है, केवल आपको यूनिट डिजिट लिखना है, तो मैंने क्या लिखा, 8, कैरी कितना आ गया, 1। फिर आपने क्या करना है, 9 और 2 को ऐड करना है, 9 + 2 11, और बच्चों एक कैरी आई थी कितनी, 1, तो 11 + 1 कितना हो गया, 12, कैरी अगेन कितनी आ गई, 1, और लास्ट डिजिट को मैंने कहा था एज इट इज लिखना, तो 2 को आपने लिखना था, लेकिन कैरी कितनी आई थी, 1, तो 2 + 1 3, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं हम, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिए आप लोग, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी, है ना। डेली हम कुछ ना कुछ तरीके देखेंगे जिसके थ्रू आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है।
और जितना मैंने पढ़ाया है एक बार इसको रिवाइज़ करिए। आपको लग रहा होगा सर आज कम पढ़ाया है, लेकिन बच्चों आप इन जब चीज़ों को देखोगे एक बार, जब इन चीज़ों को कंपेयर करोगे दूसरों से, तो आप देखोगे कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है धीरे धीरे। आज पहली क्लास थी हमारी चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा स्लो हमारा कराना मजबूरी थी। जब धीरे धीरे आप देखोगे जब क्लासेस और बढ़ेंगी तो अब डेफिनेटली हम टाइम भी इंक्रीज़ करेंगे, स्पीड भी तेज़ करेंगे, है ना। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो आपको बिल्कुल कतई जीरो से पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ को बारीक से समझते चले जाना है, ठीक है। और जितना मैंने नंबर सिस्टम में आज क्लासीफाई किया है, इन सभी को कल हम डेफिनेशंस के रूप में भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल में बच्चों लिखने को आएगा प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, इवन नंबर की कंडीशन क्या होगी, ऑड नंबर की कंडीशन क्या होगी, इन सभी कंडीशंस को भी लिखने को आ सकता है, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।